मोकामा में गुरुवार 30 अक्टूबर को जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हमला हुआ। इसमें उनके काफिले में शामिल एक राजद नेता दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुलार चंद यादव जनसुराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार में शामिल थे। जनसुराज के नेताओं ने बताया कि हमारे कैंडिडेट का काफिला अनंत सिंह की गाड़ी के पीछे था। अचानक से अनंत सिंह के समर्थक गाड़ियों से निकले और लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना घोड़सवारी की है। मृतक दुलार चंद के चचेरे पोते रवि रंजन कुमार ने बताया, अनंत सिंह की ओर से हमें बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। आज अनंत सिंह आए थे, हमारा गोतिया प्रमुख उनके साथ बैठा था। दोनों ने मिलकर क्या योजना बनाई नहीं पता। दोनों यहाँ से निकले। गाड़ी में प्रमुख गोतिया के साथ अनंत सिंह का भतीजा भी था, लेकिन उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। थोड़ी देर बाद 15-20 लोग आए और दादा को गोली मार दी। इसके बाद गाड़ी भी चढ़ाई। हम डर से उधर जा नहीं सके थे। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया, हम लोग पीयूष प्रियदर्शी के काफिले के 10 गाड़ी के पीछे थे। सामने से अनंत सिंह का काफिला आ रहा था। दोनों काफिले गुजरे तो अनंत सिंह के समर्थकों ने प्रियदर्शी की गाड़ी पर हमला किया। गाड़ी का कांच तोड़ दिया, लाठी डंडों से तोड़फोड़ भी की। ये एक तरह से जानलेवा हमला था। इसके बाद भगदड़ मच गई। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। दुलार चंद ने देखा कि प्रियदर्शी को कोई मार रहा है तो वो गाड़ी से निकले। इसी बीच उनके ऊपर हमला कर दिया गया और उनकी मौत हो गई। दुलार चंद यादव का शव देर रात उनके पैतृक आवास पर रखा गया था। FSL की टीम देर रात दुलार चंद के आवास पहुंची और शव की जांच पड़ताल की। इसके बाद आज सुबह पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच शव को अनुमंडल अस्पताल लेकर गई, जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा। राजद कैंडिडेट वीणा देवी खुद दुलार चंद यादव का शव ट्रैक्टर से लेकर बाढ़ अनुमंडल अस्पताल पहुंची। अनुमंडल अस्पताल और आसपास के इलाके को पूरी तरह से पुलिस छावनी में बदल दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। दुलार चंद के समर्थक बड़ी संख्या में अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम से पहले ही पुलिस पर दबाव बनाने लगे। वहीं मृतक के पोते ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मोकामा विधानसभा सीट बिहार का एक हॉट सीट माना जाता है। इस सीट पर चुनावी लड़ाई हमेशा ही गर्म रहती है और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तनातनी का इतिहास रहा है। बीते दिनों हुई झड़प ने इस सीट की संवेदनशीलता को फिर से उजागर कर दिया। इलाके में दोनों दलों के समर्थकों के बीच पत्थरबाजी और वाहन तोड़फोड़ की घटनाएं आम हो गई हैं। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और तीनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया। इसके अलावा आसपास के इलाकों में वाहनों की जांच और संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। दुलार चंद यादव के निधन ने स्थानीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। उनके समर्थकों का आरोप है कि हत्या चुनावी विरोधियों ने की है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं मोकामा विधानसभा सीट हमेशा से बिहार की सबसे हॉट सीट में रही है। इस सीट से बाहुबली नेता अनंत सिंह कई बार जीत चुके हैं। इस बार भी जेडीयू ने अनंत सिंह पर भरोसा जताया और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं आरजेडी ने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतारा। जनसुराज से पीयूष प्रियदर्शी चुनाव लड़ रहे हैं। हत्या के बाद जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और मृतक के परिजनों ने सीधे तौर पर जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दूसरी ओर अनंत सिंह ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में अपने ऊपर लगे आरोपों को सिर से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम टाल में वोट मांग रहे थे। हमने देखा कि एक जगह भीड़ लगी है। हमें लगा विपक्षी लोग वोट मांग रहे हैं। हमारी 30 गाड़ियां आगे निकल गई, पीछे 10 गाड़ियां रह गई, जिन पर हमला कर दिया गया। ये सूरजभान की साजिश है। रहे थे रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुद्दाबाद करने लगे। तब भी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया। उसको मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ। हमें 40 गाड़ी आगू थे। उसमें पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे का को रोड़ा रख लेता। एकदम भूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तो वोट में कैसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। तो इसमें दुलारचंद के पट्टा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद की जमात में सबसे पहले दुलारचंद हाथ छोड़ा है कुछ पर। तब ये घटना क्या हुआ? तब लोग आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था। जी।
वहीं मोकामा के पूर्व विधायक और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह द्वारा राजद प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर दुलारचंद हत्याकांड में कथित रूप से शामिल होने के आरोप लगाने के बाद अब सूरजभान सिंह ने भी अपना जवाब दिया। सूरजभान सिंह ने कहा कि वे अनंत सिंह के आरोपों का कोई जवाब नहीं देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं अनंत सिंह की बातों का कोई जवाब नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और उसके बाद खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक व्यक्ति नहीं कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ और इसमें जो हम जान रहे देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज को देखता है। और इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देख रहा है। पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है कि क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा निर्णय लेते हैं। उनको निर्णय लेना चाहिए। कहीं 342 जिसे इस विधानसभा में, कहीं 340 है, कहीं 350 है, 243 विधानसभा में ऐसे बूथ हैं। एक जगह 10 जिसे कि उम्मीदवार होते हैं, कहीं 15 होते हैं। इस 350 पर जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन इनके लिए जैसे 6 एक दर्जन मिलिट्री फोर्स दिया जाता है। क्या 10 से 15 आदमी पर इनका सुरक्षा नहीं देनी चाहिए कि जैसे जो 10 बूथ पर होगा, एक विधानसभा में 10 ही उम्मीदवार होंगे, 15 होंगे, 20 हो गए, इससे ज्यादा नहीं ना। 340 350 नहीं होंगे, 360 नहीं होंगे, 380 नहीं होंगे। ये उम्मीदवार की सुरक्षा कैसे हो? मेरी देश की बदनामी हो रही है। इसमें सबसे बड़ी बदनामी देश की हो रही। कौन क्या है ना, इसका न्याय सही ढंग से हो, इस पर इंक्वायरी सही ढंग से हो, किसी को जवाब देने से नहीं। जहाँ हजारों लोग होते हैं उनसे इस चीज का सवाल किया जाए, इसको सही दिशा की ओर ले जाए। नहीं, जैसे हिंदुस्तान की पहली घटना है कि ये खास करके बिहार के दुर्भाग्य, सरकार की कितनी बदनामी हो रही है। इसमें तो पक्ष विपक्ष को एक साथ बैठ के इस पर निर्णय होनी चाहिए और सभी को अलग अलग इंक्वायरी बैठानी चाहिए। सांसद पप्पू यादव रात में दुलारचंद के परिजनों से भी मिलने पहुंचे और उन्होंने मामले पर गंभीर टिप्पणी की। पप्पू यादव ने कहा कि मोकामा और बाढ़ जैसे क्षेत्रों को अपराध के लिए जाना जाता है और पिछले 16 साल में बिहार में अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है। उन्होंने जदयू पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने आरा, बक्सर और मोकामा जैसे क्षेत्रों में केवल अपराधी छवि वाले लोगों को ही टिकट दिया है। पप्पू यादव ने बताया कि इस हिंसा में केवल एक जाति को ही निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि सभी जातियों के लोगों पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के उम्मीदवार सूरजभान सिंह के घर पर भी हमला हुआ, जिसमें भूमियार समाज के लोग शामिल थे। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि अपराधी पुलिस के संरक्षण में रहते हैं और प्रशासन विपक्ष को फंसाने में सक्रिय है। उन्होंने कहा कि दुलारचंद की हत्या जानवर की तरह की गई और प्रशासनिक कार्रवाई में एक तरफा रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो क्षेत्रीय नेता और कैंडिडेट्स खतरे में हैं। पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं होने की बात कही और कहा कि जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट तक जाएंगे और सभी अधिकारियों की फोन डिटेल्स सार्वजनिक कराएंगे। उन्होंने यह मांग की कि हत्या के आरोपियों के खिलाफ स्पीड ट्रायल कर उन्हें जल्द फांसी की सजा दी जाए। पप्पू यादव ने आनंद सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पुट्टूस हत्याकांड में फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी, लेकिन पैसा लेकर मामला पलट दिया गया। इससे बड़ा कोई आतंक है क्या? और भागलपुर से लेकर के पटना तक सुपर सीएम का राज है। सारे पदाधिकारी एक ही 2 वर्ग के पूरा का पूरा भरा हुआ। वो जो कहेंगे वो गुंडा राज और इंस्पेक्टर राज मिल करके वही करेगा। आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको हराने के लिए कोई भी पाप, कोई भी कुकर्म होगा, चाहे जिसको मारना पड़े, जिसको मरवाना पड़े। हर घटना में इसी आतंक का नाम क्यों? अरे पिंटू जैसी बच्चों की घटना में इतना बड़ा नाम आया,
बाद में हमारे लोग ही कंप्रोमाइज कर लिए, पैसे लेकर के कंप्रोमाइज हो गया, फिर पैसे लेकर के ही वोट मिल गई, हमारे लोग ने ही फिर हीरो बना दिया। और आज पूरे बिहार में जो हमला हो रहा है कैंडिडेट पर, लल्लू जी पर हुआ, वारसलीगंज में हुआ, गया पर हुआ, इसको आप महागुंडा राज नहीं बोलिएगा। अब तो पूरा का पूरा चुनाव आयोग और बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ रही है, एकदम आतंक राज को एस्टेब्लिश चारों तरफ उठा के देखिए, हर आतंक राज को टिकट दे दिया।